गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने क्लोज डाइस के क्वेश्चंस को देखा था। आज के सत्र में हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ दिया है 2, 1, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारी ओपन डाइस हो सकती है। ओपन डाइस का एक प्रकार ये भी हो सकता है जिसमें ए का अपोजिट ई हो जाएगा, डी का अपोजिट बी हो जाएगा और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार से हमारा एक डाइस अगर और दी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का अपोजिट 4 कर देंगे, 3 का अपोजिट 5 कर देंगे और लास्ट में बचा 1, उसका अपोजिट हो जाएगा क्या? 6। तो ये हमारी ओपन डाइस के कुछ एग्जांपल्स हमको दिए हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एंड दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो बात कर लेते हैं एट द रेट की। एट द रेट के सामने क्या लिखा है? परसेंटेज। तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। प्लस के अपोजिट में क्या लिखा है हमारा? हैच। तो लास्ट में बचता है एंड और इस साइड बचता है डॉलर का साइन। तो हम कह सकते हैं कि एंड दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या आएगा? डॉलर का साइन। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में सी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो बात कर लेते हैं ई की। तो ई का विपरीत है जी, एफ का विपरीत है डी, तो बचा क्या? एच। एच का विपरीत हो जाएगा हमारा सी। तो पूछा गया है सी का विपरीत क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो एफ कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर एफ की बात की जाए तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि एफ का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा हमारा? एम। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न दिए गए एक पासा के दोनों स्थितियों का अध्ययन करें तथा बताएं कि नीचे दिए गए प्रसार चित्रों में से किस पासा को मोड़कर इस पासे के रूप में दिया जा सकता है। जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे, इन सबको चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए का अपोजिट अगर आप ढूंढेंगे तो कभी भी ना तो ई होगा और ना ही सी होगा, क्योंकि दोनों ही इसके निकटवर्ती फलक हैं। ऐसे ही हम बात करें सी की तो उसका अपोजिट ना ए होगा और ना ही ई होगा। बात इधर भी कर लेते हैं। यदि बी की बात की जाए तो बी का अपोजिट कभी भी डी और एफ नहीं होगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन के रूल से। ए का अपोजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा कितना? एफ। अगर हम यहाँ देखें तो ए का अपोजिट एफ हो सकता है। ठीक है। ई का अपोजिट यहाँ कितना लिखा है? बी। तो ई का अपोजिट बी भी हो सकता है। और बाद में दिया गया है सी, और सी का अपोजिट कितना है? डी। तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग डी अपोजिट भी हो सकता है। आगे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शंस तो इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ डी का अपोजिट दिया है क्या? बी। तो डी के साथ तो बी दे रखा है ऑलरेडी, तो ये अपोजिट कभी नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शन हम गलत कर देंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है जहाँ बी का अपोजिट दिया है डी, तो बी का अपोजिट डी कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि बी और डी दोनों निकटवर्ती फलक हैं। तो ये ऑप्शंस भी हम लोग हटा देंगे। ऑप्शन हमारा लास्ट वाला बचेगा जिसमें ई का अपोजिट दिया है क्या? सी। तो ई के साथ सी दे रखा है। ये दोनों निकटवर्ती फलक हैं जो कि कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। तो चौथा ऑप्शन भी हम लोग गायब कर देंगे। ऑप्शन हमारा बचेगा 1 और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है नीचे एक्स कुछ प्रसार चित्र दिए गए हैं जिसे मोड़कर यदि एक घन का आकार दिया जाए तो निम्न घन ए बी सी डी में से कौन सा घन संभव है? ओपन डाइस की बात कर लेते हैं। बी का अपोजिट दिया है क्या? डी। तो इसको लिख लेते हैं बी का अपोजिट डी। ए का अपोजिट दिया है क्या? एफ। ए का अपोजिट एफ दिया है और ई का अपोजिट दिया है सी। तो इसको भी लिख लेते हैं ई का अपोजिट सी। चलिए चेक कर लेते हैं। बी के साथ में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? डी। तो चेक कर लेते हैं। बी के साथ में यहाँ पे डी दिया है, इस ऑप्शन को हटा देंगे। ए के साथ कभी भी एफ नहीं होना चाहिए, ए के साथ एफ लिखा है, इसको भी हटा देंगे। और ए के साथ बाकी किसी में एफ नहीं लिखा है। अब बात कर लेते हैं ई और सी की। तो ई और सी कभी भी साथ नहीं हो सकते,
क्योंकि जो ई है वो सी का विपरीत है, तो ई कभी भी सी का निकटवर्ती फलक नहीं हो सकता। तो ई और सी दोनों यहाँ पर साथ हैं, जबकि यहाँ पर अपोजिट हैं, तो इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है हमारा एक ओपन डाइस, और इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा क्लोज डाइस इसका राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पर डार्क सर्किल है और यहाँ पर डार्क रेक्टेंगल है, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ ये ब्लैंक जो स्थान है वो स्टार का विपरीत है, और ये दोनों ब्लैंक आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले। जो डार्क सर्किल है वो डार्क रेक्टेंगल का विपरीत है, ये कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ दोनों साथ में हैं, इसको हटा देंगे। यहाँ भी दोनों साथ में हैं, इसको हटा देंगे। बाकी चेक कर लेंगे, स्टार के साथ में कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ स्टार के साथ ब्लैंक तो है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इन दोनों ब्लैंक में से कोई भी एक हो सकता है, तो इसको हम गलत नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। इस वाले ब्लैंक के साथ ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो यदि हम इस ब्लैंक को दोनों को मान के चलते हैं तो इसकी भी पूर्ण संभावना है कि ये ब्लैंक जो है ये भी इन ब्लैंक में से कोई भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो सकता है फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये हमारा ओपन डाइस दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमको कोई भी एक क्लोज डाइस इसका राइट आंसर ढूंढना है। तो बात कर लेते हैं इस सर्किल की और इस रेक्टेंगल की। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी भी निकटवर्ती फलक नहीं हो सकते। यहाँ निकटवर्ती दिए हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे निकटवर्ती दिए हैं, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं, ये हमारा जो डार्क है वो डार्क के सामने क्या है, ब्लैंक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। चेक कर लेते हैं, इस डार्क के साथ ब्लैंक तो दिया है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लैंक और ये ब्लैंक भी यहाँ पर हो सकता है, तो इसको हम गलत नहीं कर पाएंगे। चौथे ऑप्शन को चेक किया जाए तो इस ऑप्शन को भी हम लोग गलत नहीं कर पाएंगे, तो हम कह सकते हैं दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये हमारा ओपन डाइस दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमको ढूंढना है कि कौन सा क्लोज डाइस इसका राइट आंसर हो सकता है। बात कर लेंगे अपने अपोजिट की, तो ए का अपोजिट दिया है कितना, बी, तो ये दोनों कभी भी साथ में नहीं होंगे। यहाँ दोनों साथ में हैं, इसको गलत कर देंगे। यहाँ भी साथ में है, हटा देंगे इसको। और यहाँ भी निकटवर्ती फलक हैं, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ दिया है हमारा एक ओपन डाइस, तो इसके अनुसार कौन सा क्लोज डाइस इसका राइट आंसर होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लेते हैं, ए का अपोजिट कितना है, सी, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते। चेक कर लेते हैं, यदि तो ए के साथ सी कभी भी नहीं दिया है। बात कर लेंगे डी के साथ बी की, डी का विपरीत है बी, तो डी और बी यहाँ पर साथ में है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा बचता है क्या, ई, ई के साथ में 1, 2 और 3 और 4, ये चारों मिल के जो डाइस बनाएंगे वो ई का विपरीत होगा, तो ये कभी भी साथ में नहीं होंगे। यहाँ देखिए साथ में हैं, तो इसको हटा देंगे, और कहीं भी साथ में नहीं है। अब बात कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4 इनके द्वारा बने हुए डाइस की। तो ऐसे अगर देखें तो क्लॉक वाइज में 1, 2, 3 एंड 4 आ रहा है। इसका राइट आंसर जो क्लोज डाइस में आएगा वो एंटी क्लॉक वाइज आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 ये एंटी क्लॉक वाइज बन रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को, तो यहाँ अगर चेक करेंगे तो 1, 2 उसके साथ 4 आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है डी का अपोजिट ई, तो कभी ये साथ में नहीं हो सकते। यहाँ पर साथ में है, इसको हटा देंगे। आगे दिया है ए का अपोजिट सी, तो ए और सी यहाँ पर साथ में है, इसको हटा देंगे। बात कर लेते हैं बी के साथ, ये डॉट का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये क्रॉस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, ये सभी चिन्ह जो हैं वो किसके अपोजिट होंगे, बी के साथ। तो बी के साथ कभी भी ये चिन्ह साथ में नहीं आएंगे। यहाँ चेक कर लेते हैं, तो बी के साथ में ये सब चिन्ह आ गए हैं, तो इसी को भी हम गलत कर देंगे। राइट आंसर होगा हमारा ओनली डी। ठीक है, अगर ऑप्शंस को चेक करें तो यहाँ दिया है ए एंड बी ओनली, यहाँ पर दिया है ओनली ए, यहाँ दिया है सी एंड डी, यहाँ दिया है नन ऑफ दीज, तो हम राइट आंसर को कह देंगे फोर्थ, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में हमको एक ओपन डाइस दी है और इसके अनुसार हमको क्लोज डाइस जो है ढूंढनी है। यहाँ बात कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल और ये पूरा डार्क क्यूब, इसको चेक कर लेते हैं। ये दोनों अपोजिट हैं, कभी भी ये साथ में नहीं होंगे। यहाँ पर दोनों साथ में हैं तो बी ऑप्शन को हटा देंगे, यहाँ भी दोनों साथ में हैं तो इसको भी हटा देंगे। अब बात कर लेते हैं ए ऑप्शन की और सी ऑप्शन की। आगे चेक करते हैं, ये ब्लैंक ऑप्शन दूसरे ब्लैंक ऑप्शन के साथ में विपरीत है, ठीक है। और यहाँ ये क्रॉस ऑप्शन जो है वो इस वाले ब्लैंक के साथ में विपरीत है। तो तीनों ब्लैंक कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस वाले ब्लैंक के साथ अगर ये होगा तो विपरीत होगा, और ये क्रॉस के साथ में ये ब्लैंक आएगा तो भी विपरीत होगा। तो ये सी ऑप्शन में तीनों साथ में दिख रहे हैं। पूर्ण रूप से ये संभावना है कि कोई भी एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के विपरीत होगा। तो सी ऑप्शन भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन बचेगा अकेला ए, और राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का विपरीत है जे एंड ई का विपरीत है टी। तो कभी भी पी जो है वो जे के साथ नहीं होना चाहिए, ए डब्ल्यू के साथ नहीं होना चाहिए, और ई टी के साथ नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पी के साथ जे, यहाँ पर पी और जे साथ में है, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे पी और जे साथ में है, इसको भी हटा देंगे। बात कर लेते हैं ए और डब्ल्यू की, तो यहाँ पर ए और डब्ल्यू साथ में हैं तो ऑप्शन बी भी गायब हो जाएगा। और यहाँ बात की जाए तो ई और टी साथ में है, ठीक है, जो कि साथ में नहीं होने चाहिए थे, इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, नो फिगर कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का विपरीत दिया है सी, टी का विपरीत है जे, एंड लास्ट में एफ का विपरीत दिया है क्या, एल। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ए का विपरीत सी है, टी का विपरीत क्या दिया है जे, एंड लास्ट में एफ का विपरीत दिया है एल। कोई भी विपरीत साथ में नहीं होने चाहिए। ए और सी को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए और सी साथ में दिए हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी टी के साथ जे को देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे किसी में भी टी के साथ जे नहीं दिया है। लास्ट में एफ़ के साथ एल को चेक कर लेते हैं, तो एफ़ के साथ एल यहाँ पर दिया है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बचेगा ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डाइस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं।